बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ स्पेशल उन लोगों के लिए जो बैंगन नहीं खाते हैं। वो इंशाल्लाह ये रेसिपी पूरे देखें तो वो इंशाल्लाह वो इतने मज़े के खाएंगे, उनको भी इतना अच्छा लगेगा। ठीक है, और इसको आपने ऐसे गोल गोल पीसों में काटना है जितना आपके पास बैंगन है। अगर आपके पास बैंगन गोल है तो आप गोलाई में काटना है, अगर आपके पास बैंगन लंबे हैं तो आप लंबाई में काटना है। बिल्कुल इसी हिसाब से जैसे मैं काट कर रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, ये बैंगन जब काटो तो देखो बिल्कुल अल्लाह का नाम लिखा हुआ होता है इसमें। ये देखें, और ये अभी इसी तरह हमने ना ऐसे काटना है। बैंगन जब भी लो ताज़े बैंगन लो, और देखो जब बैंगन लेते हो तो उसको ज़रूर देखें कि उसके ना बीच में कीड़े ना हो और उसके ऊपर सुराख ना हो। अगर सुराख हो ना तो उसमें कीड़े लाजमी होते हैं। अल्लाह इसी तरह आपने सारा काट लिए। ये बैंगन मैंने काट लिए, ठीक है। अभी इसमें मैं रखूँगी। और बैंगन जो है ना आपने फ़ौरन, अगर आपने जल्दी नहीं पकाना है तो काट करके आपने इसको पानी में रखना है, इसलिए कि बैंगन जब काले हो जाते हैं तो फिर बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। ठीक है, खाने में अगर चीज़ अच्छी हो, देखने में अच्छी ना हो ना, फिर भी अच्छी बात नहीं होती। तो कोशिश किया करें कि वो चीज़ जो खाने में अच्छा हो वो देखने में भी अच्छा हो। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, ये एक बड़े साइज़ के नींबू है। इस नींबू को मैंने ऐसे जितने मेरे पास ये बैंगन है ना उसमें ये आधा नींबू, इसलिए कि बिल्कुल रस से भरा हुआ है। और है भी ये चाइना की जो नींबू होते हैं ना, ये बड़े साइज़ की होते हैं। ठीक है, और इसी तरह मैंने सब नींबू में ये नींबू जो है ना मैंने बैंगनों में डाल दिए हैं। और मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। ये बाद में भी अभी मुझे ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद मैंने इसमें डालना है मसाला। आपके पास अगर खालिस मिर्चें हैं तो आप खालिस मिर्चें इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, मैं इसमें ये मसाला जो है ना ये डाल रही हूँ। ये डाल के ये आप कोई मसाला इसमें डालें, हल्दी डालें और सुरख मिर्चें डाल दें, जो आपको पसंद है वो मसाला आप इसमें इस्तेमाल करें। ठीक है, अब इसको मैंने एक साइड पे ले लिए। ऐसे करके सबके साथ लगाना है, सब बैंगनों के साथ हमने ये लगाना है। ठीक है, और इसके साथ ये बैंगन हमारे माशाल्लाह इतने मज़े के होंगे ना, जिन्होंने नहीं खाना है ना वो भी खाएंगे। ठीक है, अभी जो नींबू है इसमें जितना भी रस है वो इसमें हम इस्तेमाल करेंगे और आगे पीछे इसके भी मसाला लगाएंगे। इस साइड पे मैंने नमक लगाना है। ठीक है, एक साइड पे मैंने मसाला लगा लिए, एक साइड पे मैं नमक और नींबू लगा दिए। और इसको भी अच्छी तरह इसके साथ पिला लूँगी ताकि ये पूरे बैंगनों के ऊपर ये नमक, मसाला, मिर्चें जो मैंने लगाए हैं वो अच्छी तरह इस पे लग जाएं। सबसे पहले पैन में मैंने डाल दी ऑयल। अभी ऑयल में मैं रखूँगी ये बैंगन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आग जो है वो बिल्कुल बराबर रखना है, बहुत ज़्यादा आपने तेज़ नहीं रखना। और पूरी रेसिपी देखा करें व्यूअर्स, पूरी रेसिपी देखोगे ना तो समझ में आएगा कि मैं क्या बना रही हूँ। ठीक है, अभी इसका साइड चेंज करेंगे, देखेंगे कि हाँ दूसरे साइड पे कर लेंगे। और अभी ये साइड भी इसी तरह गोल्डन कर लेंगे। ठीक है, दूसरा साइड भी अभी अच्छी तरह जैसे मुझे चाहिए था वैसे हो गई हैं। ठीक है, अभी एक एक पीस उठा के इसी प्लेट में मैं रखूँगी। जो मेरे पास बाकी बच्चे हैं वो भी इसी में इसी तरह। अभी देखो ये ऑयल जो है ना ये इतना रह गया और इसको मैंने निकालना नहीं है। इसमें मैं सबसे पहले डालूँगी ये थोड़ा सा लहसुन, इसलिए कि मेरे पास जो बैंगन है वो थोड़ा है और मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसमें शामिल करना है। आग मैंने कम कर दी है और इसमें बहुत कम मसाले जाएंगे, लेकिन उसको लहसुन को मैंने अच्छी तरह इसमें ब्राउन करना है। ठीक है, आपके पास जो भी टमाटर केचप है वो डाल दिए।
और ये भी इसमें बहुत लाजमी है डालना, और इस रेसिपी में ये बहुत मज़े के होते हैं। ठीक है, ये डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसमें अभी मैं डालूँगी मसाला। मैंने बैंगनों के साथ भी लगाए हैं, आपके पास कोई भी मसाला हो इसमें लगा सकते हो। ठीक है, इसमें डाल सकते हो। थोड़ा सा मैंने इसमें मसाला डाल दिए, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। 2 हरी मिर्चें, इसमें डालूंगी नींबू, मिक्स कर दिए। इसको ज़्यादा हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पकाना बिल्कुल नहीं है। मैं इसमें डालूंगी ये जो बैंगन मैंने प्यारे खूबसूरत खूबसूरत बनाए हैं ना, ये अगर ये रेसिपी आपने खा ली है ना तो यकीन मानो आप रोज़ ही बैंगन पकाओगे। ठीक है, ये टमाटर, ऐसे पूरे पूरे आपने इसमें पतले पतले काट करके ना, बिल्कुल आग जो है आपने बहुत कम रखना है। ठीक है, और ये आपने इसके बीच में आपको जितना पसंद हो आप उतना डाल सकते हो। ठीक है, ये देखने में भी कितना प्यारा लगता है व्यूअर्स, ये खाने में भी इतनी मज़ेदार है। कुछ मैं छोड़ दूंगी आगे रेसिपी के लिए, इसलिए कि मैं बनाती रहती हूँ कुछ ना कुछ। मुझे कुकिंग बहुत अच्छा लगता है व्यूअर्स, लेकिन आप लोगों से मैं बहुत नाराज़ हूँ, इसलिए कि आप लोग मेरे चैनल को बिल्कुल नहीं सब्सक्राइब करते हो और वीडियो को बिल्कुल पूरी नहीं देखते हो। तो क्यों मेरे साथ, क्यों आप लोगों की दुश्मनी है? और मैं इतना ख़र्चा करती हूँ आप लोगों के लिए और इतने मज़े की चीज़ें बनाती हूँ। ये मेरे पास दही है, और दही मैंने मलमल के कपड़े में लेके इसको मैंने गाढ़ा किए हैं। ठीक है, अब इस दही को मैंने बिल्कुल थोड़ा इस्तेमाल करना है, थोड़ी दही मैंने बाद में इसमें शामिल करना है। ठीक है, ये आज मैंने देसी घी गरम किए है ना, देसी घी के जो नमक है ना, हम नमक में देसी घी गरम करते हैं, वो मेरे पास पड़ी थी, मैंने इसमें नमक नहीं शामिल किए, मैं नमक की जगह ये शामिल करूँगी। ठीक है, इसमें नमक है और इसके साथ इसका जायका भी बहुत अच्छा होगा। अब मैं आप लोगों से मिलूँगी 10-20 मिनट के बाद, और अभी मैं चूल्हे को ऑफ करूँगी, इसलिए कि इसको ज़्यादा हम लोगों ने छेड़ना नहीं है। ठीक है, और ये बिल्कुल मज़ेदार से पक गई है। अभी ये थोड़ा ठंडा होके ना फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी। अब मैं इसी में धनिया थोड़ा थोड़ा काटूँगी खूबसूरती के लिए कि अच्छा भी लगे, और अगर आपके पास ना हो पुदीने के पत्तियाँ वो भी डाल सकती हो। ठीक है, और अगर ना हो तो स्किप भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो कुछ डाला आपने भी वही डालना है। ये देखें, अब मैं इसमें ये दही शामिल करूँगी व्यूअर्स। अगर आप लोगों ने भी इसी तरह दही खाना है ना, अगर आप मार्केट से दही लेकर आओगे तो आप कोशिश किया करें कि इसको मल के या छन्नी में डाल देना, तो वो बिल्कुल मलाई के जैसी ही आपकी ऐसे ही दही गाढ़ी बनेगी। और उसके साथ ये अभी पानी इन्होंने नहीं छोड़ना, इसलिए कि इसमें पानी है ही नहीं, पानी जितना भी था ना वो मैंने इससे नहीं छोड़ दिया। और देखो कितना मज़ेदार है और कितना अच्छा लगता है व्यूअर्स। अगर आपको भी अच्छा लगा है तो मेरी ये स्पेशल रेसिपी को ज़रूर स्पेशल करो। ठीक है, और ज़रूर इसको सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर, ये रेसिपी ज़रूर बनाएंगे। जब आप बनाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा व्यूअर्स। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।